welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Let us begin with the chapter number 3 of English, and the name of the chapter is Androcles and the Liar. So, let us see what they are talking about in this chapter. In the olden days, the master used to treat their slaves very cruelly. कि पहले के टाइम पर जो पुराना समय था, उसमें जो मास्टर्स होते थे, वो लोग अपने नौकरों को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करते थे, राइट? बिल्कुल निर्दयी होते थे। द स्लेव्स वर बीटन विद अ व्हिप फॉर द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, कि उन नौकरों को ज़रा-सी गलती के लिए, छोटी-सी गलती के लिए भी बहुत ज़्यादा मार खानी पड़ती थी। दे वर यूज्ड टू कीप हाफ स्टार्व्ड, और उन्हें हमेशा भूखा रखा जाता था, राइट? दे वर नॉट एट ऑल गिवन फूड दैट वाज नीडी फॉर देम। एंड्रोकल्स वाज अ स्लेव। अब जो एंड्रोकल्स है यहाँ पर, वो एक स्लेव था, यानी कि एक गुलाम था। ही वॉज मच टायर्ड ऑफ हिज लाइफ, कि वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल थक चुका था। On one night, when he got a chance, he ran away into the dense forest. Right? एक रात जब उसे मौका मिला तो वो वहां से भाग गया, और वो भागकर एक घने जंगल में पहुंच गया। He was very tired, so he wanted to take rest. वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो इसीलिए उसे रेस्ट चाहिए था। He saw a cave in the forest. कि वहां पर उसे उस फॉरेस्ट में एक केव मिली, यानी कि गुफा। He began to think to pass night in forest, और उसने सोचा कि वो इसी तरीके से इस जंगल में रात गुजार लेगा। He entered the cave and saw that a lion was roaming there. जैसे ही वो उस गुफा में अंदर गया, तो उसने देखा कि वहां अंदर एक लायन जो है वो बैठा हुआ है और वो सो रहा है। A big thorn had pierced into his paw and it was bleeding. और साथ ही एंड्रोकल्स ने देखा कि उसके पैर में एक कांटा जो है वो चुभा हुआ था, और वो जो कांटा था उसकी वजह से उसके पैर में से खून निकल रहा था। एंड्रोकल्स विद करेज वेंट नियर द लायन। एंड्रोकल्स जो है वो बहुत हिम्मत करके उस लायन के पास गया। ही पुल्ड आउट द थॉर्न, और उसने उसके पैर में से वो कांटा निकाल दिया। द लायन फेल्ट रिलीफ एंड ले डाउन रेस्टफुली। अब जो लायन था उसको बहुत ज्यादा आराम मिला उस कांटे को निकालने के बाद, और इसीलिए वो जो लायन है वो उसके बाद शांति से वहां पर लेट गया। द लायन वॉज ग्रेटफुल टू एंड्रोकल्स, कि लायन जो है वो एंड्रोकल्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा मान रहा था। राइट, ही वांटेड टू थैंक एंड्रोकल्स एट दैट टाइम। इट बिगेन टू wag its tail and lick the feet of Andro, और उसके बाद लायन जो है वो अपनी पूंछ को खुशी से हिलाने लगा इधर उधर, और उसने एंड्रोकल्स के पैर को लिक करना, यानी कि चाटना शुरू कर दिया, जिससे कि वो उसे प्यार जता सके। नाउ बोथ वर फ्रेंडली टू ईच, और अब उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई थी। A few days later, Androcles' master caught him. अब कुछ दिनों बाद एंड्रोकल्स के जो मास्टर थे उन्होंने उसे पकड़ लिया। His master ordered his men to throw Androcles before a hungry lion. Right? अब उसके जो मास्टर था उन्होंने अपने दूसरे आदमियों को ऑर्डर किया कि एंड्रोकल्स को एक भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। A day was fixed for, और अ, इन सभी चीजों को फिक्स करने में एक दिन बीच में लगा। On the settled day, thousands of people were present in the arena to see the fight between Andronicus and the lion. कि जिस दिन ये सब डिसाइड हुआ था करने के लिए, वहां पर हजारों लोग थे उस एरिया में। एरेना मीन्स एरिया जहाँ पर फाइट की जाती है बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन, राइट? एंड द पीपल यूज्ड टू सिट बाय द साइड ऑफ दैट एरिया। तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए उस फाइट को देखने के लिए, जो कि एंड्रोकल्स और लायन के बीच में होने वाली। एंड्रोकल्स was brought to the arena before a hungry lion. एंड्रोकल्स को उस एरेना में लाया गया जहां पर एक भूखा शेर था।
The lion began to roar loudly. वो जो lion था वो जोर से दहाड़ने लगा. It rushed to Androcles और वो दौड़कर Androcles की तरफ आया. But reaching near Androcles, the lion recognized its old friend. कि वहाँ Androcles के पास पहुँचने के बाद द लायन जो था उसने रियलाइज किया कि ये उसी का वो पुराना दोस्त है, राइट? It was the same lion whose thorn had been pulled out by Androcles. वही सेम लायन था जिसके पैर में से एंड्रोकल्स ने वो जो कांटा था उसको निकाल दिया था. The lion wagged its tail and lay at the feet of Androcles. तो उसी के बाद लायन ने फिर दोबारा उसके सामने अपनी पूंछ हिलाई प्यार से और उसके पैरों में जाकर लेट गया. The master called Androcles and asked him how and why was the lion so changed. अब मास्टर जो है वो बहुत कंफ्यूज हुआ ये देखकर. एंड्रोकल्स को उसने अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि लायन का बिहेवियर एकदम से तुम्हें देखकर ऐसे कैसे चेंज हो गया. हाउ डिड द लायन बिकेम योर फ्रेंड. कि वो जो लायन था वो उसका दोस्त कैसे बना, राइट? एंड्रोकल्स narrated the whole story to his master. एंड्रोकल्स ने वो पूरी स्टोरी अपने मास्टर को एज इट इज सुना दी, राइट? द मास्टर वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द इंसिडेंट. और मास्टर जो है वो उस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा खुश हुए, इम्प्रेस हुए. ही ऑर्डर्ड टू सेट बोथ एंड्रोकल्स एंड द लायन. और उन्होंने ऑर्डर किया कि एंड्रोकल्स और लायन दोनों को ही फ्री कर दिया जाए, राइट? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story and you all learned something that your good deed may pay back you anytime, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and have a great day ahead.